आजादी के 75 वर्ष हमने गुजार दिया अधिकार की बात को सिखाते हुए, लेकिन अब हम अमृत काल वेला में खड़े हैं और आजादी का जब शताब्दी वर्ष हम मनाएंगे, अगला 25 वर्ष हम कर्तव्य बोध के पथ पर चलेंगे। देश के संविधान के अंदर भी हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के भाग 3 फंडामेंटल राइट में जो चित्र लगाए हैं वो भगवान राम का चित्र है। वहां पर मां जानकी का और लक्ष्मण जी का चित्र है। संविधान निर्माताओं ने वहां पर फंडामेंटल राइट पर भगवान राम का चित्र क्यों लगाया? क्योंकि उन्होंने कहा कि जब भी अधिकार की बात करो तो पहले अपनी मर्यादा का पालन करो। लोगों ने मर्यादा को तोड़ा, अनुशासनहीनता बढ़ी, अराजकता फैला। हम जब भी अधिकार की बात करेंगे तो मर्यादा का पालन करेंगे। और भाग 4 फंडामेंटल ड्यूटी में भगवान कृष्ण का और अर्जुन का कि हमको अपने कर्तव्य के पथ पर बढ़ना है। हर माँ भारती का संतान अपने कर्तव्य के प्रति सजग हो जाए कि मेरा कर्तव्य परिवार के प्रति क्या है, समाज के प्रति क्या है, राज्य के प्रति क्या है और राष्ट्र के प्रति क्या है, मानवता जाति के प्रति क्या है, तो फिर भारत को 21वीं सदी के गुरु बनने से कोई नहीं रोकेगा। अरे हमने तो दिखाया आपदा विपदा कोरोना काल में कि मैंने अपने माँ भारती के संतानों को ही नहीं बचाया, 63 कंट्री के लोगों की भी जिंदगी अपना वैक्सीन दे करके बचाया। हमने माँ भारती के 80 करोड़ लोगों को भूखे मरने नहीं दिया, हर घर तक अनाज पहुंचा करके। और आज भारत विश्व का सबसे बड़ा कंट्री बनने जा रहा है जो पूरे विश्व के भूख और क्षुधा को मिटाने की शक्ति रखता है। और देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब देश में कोई भूखा नहीं रह सकता है, जो भूखा मरता है अब विश्व में भी हम भूखा नहीं मरने देंगे। ये भारत का एक विराट स्वरूप वसुधैव कुटुंबकम के भाव को दर्शाता है। पूरे विश्व के अंदर एक नया परिवर्तन के माहौल को खड़ा कर रहा है और पूरा विश्व आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व को स्वीकार करके वो स्पष्ट तौर पर समझ चुका है कि भारत ही एक ऐसा देश है जो मानवता की रक्षा कर सकता है। वसुधैव कुटुंबकम के भाव से पूरे विश्व को परिवार मानता है। इसके करनी कथनी में अंतर नहीं है। ये हर धर्मों का सम्मान करता है, हर लोगों को समाहित करता है और यही तो आप सिखाते हैं। आज आपके हम भी एक शिक्षक पुत्र है। एक शिक्षक जब बैठता है उसके सामने में कौन बैठता है? न उसकी जाति पूछते हैं, न उसका धर्म पूछते हैं, न गांव पूछते हैं, न क्षेत्र पूछते हैं। आपको लगता है कि मेरा बच्चा है, मुझ में जितना ज्ञान है उतना ज्ञान उसमें हम समर्पित कर दें, अर्पित कर दें। यही तो आपकी विशेषता है। इसीलिए समाज आपको पूछता है। समाज आपके प्रति जो सम्मान व्यक्त करता है वो सम्मान को बढ़ाना है। हमको अपनी स्वार्थ और लोलुपता में नहीं, हम अगर जो शिक्षक है तो शिक्षक चरित्र निर्माण की बात करता है, शिक्षक राष्ट्र निर्माण की बात करता है और शिक्षक नए भाव से बढ़ता है। अभी मन की बात है, हमें जाना है। हमने आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष के नाते हमारे अध्यक्ष जी एक बार और कार्यक्रम में आए थे। राष्ट्रपति महोदय ने वहाँ एक कार्यक्रम मेरा शुभारंभ किया था, सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान। तो मैं बता दूं कि आप लोग इस संकल्प को अपने अपने विद्यालय के अंदर जरूर चलाएं। ये संकल्प हमारे बच्चों के चरित्र निर्माण, समाज के अंदर एक नए बदलाव का और राष्ट्र को एक मजबूती देने का मार्ग प्रशस्त करेगा। हम 5 सामाजिक अभिशाप से मुक्त का संकल्प लेते हैं। सभी माननीय विधायक, सभी हम हमारे ऑफिसर्स, जितने भी तकनीकी या सामान्य प्रशासन से लोग हैं, सबको हम संकल्प कराते हैं कि हमारा 5 सामाजिक अभिशाप से मुक्त हो। मेरा परिवार नशा मुक्त हो, मेरा परिवार अपराध भ्रष्टाचार मुक्त हो, मेरा परिवार बाल श्रम मुक्त हो, मेरा परिवार बाल विवाह मुक्त हो, मेरा परिवार दहेज मुक्त हो। और उसी तरह से 5 सामाजिक वरदानों से युक्त मेरा परिवार हो। मेरा परिवार स्वच्छता युक्त हो, योगा आयुर्वेद युक्त हो, जल संचय युक्त हो भविष्य को बचाने के लिए, और प्रकृति युक्त हो, हरा भरा हरियाली का माहौल मेरे देश के अंदर रहे। क्योंकि प्रकृति ही शक्ति है, शक्ति ही भक्ति है और भक्ति ही मुक्ति है। एक माहौल को खड़ा कर देना 21वीं सदी के भारत की ओर लेके चलना है। हमारा परिवार विरासत युक्त हो। आप बच्चों के मन के अंदर ये भाव जगा दें
ये सपना जगा दें कि आपके परिवार को आपके गांव में कोई नहीं जानता है, तो तुम अपने परिवार का वह व्यक्ति बनो अपने कर्म से कि तुम्हारे परिवार का नाम तुम्हारे गांव में ही नहीं क्षेत्र और इलाका में जाने और वह परिवार पूजनीय हो जाए। उसके मन के अंदर विरासत युक्त वातावरण बना दें। ठहर गई है मेरी विरासत। बिहार के अंदर एक से एक महापुरुष हुए थे, लेकिन आज कुछ विगत काल खंडों के अंदर यह विरासत ठहर क्यों गई? क्योंकि जातीय जहर के लहर के कहर से समाज के ताना बाना को तोड़ा गया। उससे हमको मुक्त करना है। हमको तमाम बंधनों को तोड़ करके एक नया बिहार, एक विकसित बिहार बनाना है और पर सामाजिक सम्मान से पूर्ण हर परिवार हो, हमारा परिवार डिजिटल साक्षर हो, ये वातावरण बनाना, हमारा परिवार स्वरोजगार प्रेरक हो, हमारा परिवार रोजगार सृजन करता हो, हमारा परिवार सामाजिक योद्धा हो जो समाज के लिए अपने को अर्पित कर दे और हमारा परिवार सेवा समर्पण दाता हो। ये अभियान आप भी चलाएं। एक बार अलग से हम बैठेंगे और उस तरह के अभियान में हम इनके माध्यम से आप सबको भी इनवाइट करेंगे। एक अभियान चलाना है क्योंकि ये बिहार और बिहारी शब्द अफगानी नहीं बनेगा, बिहारी शब्द लज्जा का विषय नहीं बनेगा। हर बिहारी का गौरव बने और हर बिहारी अपनी गौरवशाली इतिहास और सांस्कृतिक विरासत को लेकर के देश का ही नेतृत्व नहीं विश्व का मार्गदर्शन करेंगे, क्योंकि यह बिहार पहले भी विश्व का नेतृत्व कर चुका है और ये बिहार फिर से एक उभरता हुआ विकसित बिहार का माहौल खड़ा करे। यही निवेदन, यही आग्रह आप सबों के प्रति शुभकामना और आपके अध्यक्ष जी, सारे ऑफिस बेयर और तमाम शिक्षक को फिर से नमन करते हुए आपका धन्यवाद देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।